मैं सारे वेदों को ऑनलाइन कैसे पढ़ सकें इसकी सारी वेबसाइट लेकर के आ रहा हूँ। तो आज मैं सारी लेबोरेटरीज़ हैं उनकी बात करेंगे। जैसे कि ये पहली वेबसाइट है जो गवर्नमेंट वेबसाइट है, वैदिक हेरिटेज डॉट गवर्नमेंट डॉट इन ये साइट है। तो यहाँ पर आप जब आएंगे होम पेज कुछ इस प्रकार है। जैसे कि आपको वेद में जाना है तो वेद में ये तुम्हारे ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद ये सारी चीज़ें दी गई हैं यहाँ पे। जैसे कि तुम्हें वेदांग में जाना है, वेदांग कितने हैं? 6। तो ये वेदांग सूची है, यहाँ पर 6 दिए गए हैं। शिक्षा, कल्प, ठीक है, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये ना 6 होते हैं। तो जैसे कि शिक्षा में जाना हो यहाँ पे क्लिक कर दो। तो ऐसे करके आप यहाँ पे पढ़ सकते हो और यहाँ वीडियो भी उपलब्ध होता है उसके बारे में। दूसरी वेबसाइट है महाकाव्य, महाकाव्य.com। ये बहुत ही गजब की वेबसाइट है। यहाँ पर बहुत ही सिंपल है और जैसे कि ये सर्च ऑप्शन है, यहाँ पर आपको ऋग्वेद यजुर्वेद ये पहले से ही दिख रहे हैं। तो यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे, जैसे कि मैं जब हमारी पीडीएफ लोड हो जाएगी यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं हिंदी, इंग्लिश, गुजराती यानी 3 भाषाओं में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो सामवेद मैंने क्लिक किया था, महाकाव्य, यहाँ से व्यू आप बड़ा भी कर सकते हो ऐसे कि पूरे में हो जाएगा। तो ऐसे पढ़ने में यहाँ से क्लिक करोगे, ये मोबाइल से आसानी से इस तरीके से खुलेगा। सो आप देख सकते हो कि बुक की तरीके से है। सो जल्दी जल्दी खोल के ऐसे पढ़ सकते हो, डायरेक्ट भी जा सकते हो। जैसे यहाँ पे डायरेक्ट है तो यहाँ नंबर डाल सकते हो, तो उतने नंबर पे आप पहुँच जाएंगे। अभी आप तो इसका अनुवाद, हिंदी अनुवाद भी यहाँ पर है। जैसे कि 30 नंबर का श्लोक है तो यहाँ पे हिंदी अनुवाद भी दिया गया। तो ऐसे करके आप पढ़ सकते हैं, पूरा सामवेद है, ठीक है। अब बैक चलते हैं। तो ये महाकाव्य में आप, ये वेबसाइट मैंने खोल रखी थी। सो यहाँ पर मैंने सामवेद पे क्लिक किया था, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद। अब इसमें से आप 3 भाषा में पढ़ सकते हो। यहाँ पर आपको 18 पुराण मिलेंगे, जैसे विष्णु पुराण और ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण और वायु पुराण, ये सारे पुराण दिए गए हैं। और नीचे आपको ये पुराण मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो 18 पुराण निकल आएंगे। ऐसे ही पुराण आप महाकाव्य पढ़ सकते हैं। और इसमें उपनिषद जो है वो ये सेक्शन है उपनिषद का। तो ऐसे करके ये आपको अगर वेबसाइट अच्छी लगी हो महाकाव्य तो देख सकते हैं, यहाँ सर्च करके आप। अगर आपका महाकाव्य.com से काम नहीं चलता है तो नेक्स्ट वेबसाइट अगर आप महाकाव्य.com से पूर्णतः संतुष्ट नहीं है तो एक और वेबसाइट बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है archive.com। ये भी बहुत अच्छी वेबसाइट है जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है। यहाँ पे वो बुक्स मिल जाती हैं जो आप ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं। वहाँ पर ये वेबसाइट, शायद आपने कभी इंटरनेट पे सर्च किया हो तो वो ये वेबसाइट आपके सामने प्रकट होकर आती है और बताती है। यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे भक्तमाल आ गए। तो सब, तो जैसे कि एक ये मूल भक्तमाल करके एक दी गई है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो कुछ इस प्रकार से ये खुलती है और यहाँ पर आप फुल में कर सकते हो। और यहाँ ये खुलता है इस तरीके से। पुराना आपको देखने को मिलेगा पूरा, ये 20 रुपए की बुक है। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं इस तरीके से। पंचम वेद आपके सामने खुल गया है। सो यहाँ से जैसे क्लिक करोगे और व्यू देखोगे तो कितना अच्छा दिखता है। आप इसको, जैसे कि आधी बुक खोलनी है तो तुरंत यहाँ से, जैसे बुक होती है ना पकड़ते हैं, तो वहाँ से इसे आधा खुल जाएगा, पूरा खुल गया ना, ऐसे भी हो जाता है। तो यहाँ जैसे इस तरीके से देख सकते हो। तो आपके सामने है ये, तो आप पढ़ सकते हैं आसानी से, पाठ कर सकते हैं। यहाँ पे पुरानी सी पुरानी बुक आप सर्च कर सकते हो, जो भी मिल नहीं रही है वो चीज़ यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। अगर आपको ये भी सेवा नहीं दे पा रही है, आपको और भी जानना चाहते हो, तो एक और वेबसाइट में बताता हूँ जिसका नाम है संस्कृत डॉक्यूमेंट। यहाँ पर आप किसी भी बुक को सर्च भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप, जैसे लिस्ट बनी हुई है देव, तो देवी जितनी हैं वो सारे कुछ आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ विष्णु लिखा तो विष्णु अवतार जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे, शिव। तो ऐसे करके आप जिस भी बुक को चाहते हैं सो यहाँ पर सर्च करेंगे। पीडीएफ भी उपलब्ध है और यहाँ पढ़ भी सकते हैं इस तरीके से। और ये प्रिंट भी कर सकते हो और यहाँ पे क्लिक करोगे तो पढ़ भी सकते हो। चाहो तो यहाँ पे भाषा सब चेंज करके आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से किसी भी पुराण, वेद, उपनिषद में जाना चाहो और यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हो। तो ये था संस्कृत
डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ज़्यादातर यहाँ पे संस्कृत में देखने को मिलता है। तो अगर ये भी आपको पसंद नहीं आ रही है तो एक और वेबसाइट पे चलते हैं जिसका नाम है hinduonline.co। इस वेबसाइट पे आते हैं। इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार है, ठीक है। पर नीचे आओगे सो जैसे रिलीजियस है, मैं पहले इसकी बात कर लेता हूँ। यहाँ पे सनातन धर्म और परंपरा, कर्म, पूजा, संस्कृति, सो यहाँ पे सब तत्व, देवता, ऋषि, आचार्य, मुनि सब दिए गए हैं। यहाँ पे ये सब पढ़ सकते हो, ये लिस्ट बनी हुई है। फिर नीचे जब इस वेबसाइट को नीचे स्क्रॉल करेंगे तब आपको यहाँ पे साइंटिफिक हेरिटेज करके यहाँ पे सारे सिद्धांत दिए गए हैं, जो साइंटिफिक लॉजिक सिद्धांत हैं, जहाँ पे सौरमंडल कैसे काम करता है और भी अन्य जितने भी सिद्धांत हैं वो सारे कुछ दिए गए हैं। यहाँ पर एक एक करके आप चेक करिएगा, जो तर्कशास्त्र से ज़्यादातर हैं और कहाँ पे किस तरीके से किस जगह से उठाए गए हैं, सो वो सारे विथ प्रूफ के यहाँ पर आपको नंबर वाइज श्लोक भी दिया गया है और किस संहिता से। ये जो सौरमंडल की बात कर रहे हैं वो संहिताओं में दिए गए हैं, सो उसका नाम भी दिया गया है और श्लोक नंबर भी दिया गया है, तो आप पढ़ सकते हो। तो लास्ट वेबसाइट है, ये बहुत आपको काम आएगी। यहाँ पे सूची दी गई, यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो, पर यहाँ पर नाम अभी नहीं आया। तो यहाँ पे जैसे कि वेद है, वेद की सूची में जाओगे तो यहाँ पे चारों वेद दिए गए हैं। भाष्य है, भाष्य भी यहाँ और ये सारे यहाँ खोज सकते हो। तो मैं यहाँ सीधा ऋग्वेद में जाता हूँ और यहाँ पे वेद पढ़ने का जो सेटअप है वो किस तरीके से यहाँ पे सेट किया गया है वो दिखाते हैं। जब यहाँ खोलोगे, ऋग्वेद पे क्लिक किया तो यहाँ पे ऋग्वेद की ऋचाओं का विवरण, ठीक है। अब इनका विवरण ये सामने भी दिया गया है। सो यहाँ क्लिक करके ऐसे जिस संख्या में जाना चाहो, जिस श्लोक में जाना चाहो, उस पर ऐसे क्लिक करोगे तो वहाँ आप पहुँच जाएंगे। ये तो पहला तरीका हुआ। जब ये पहुँच जाएंगे तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो और यहाँ पे एक एक तोड़ तोड़ के श्लोक दिया गया है। सो और भी अगर जानना चाहो जैसे हिंदी में, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो भाष्य किसने किया है, इसी श्लोक का ऊपर वाले का, सो उसका नाम लिखा हुआ है और वो हिंदी में यहाँ उसी श्लोक के बारे में अच्छे से जानकारियाँ मिल जाएगी। एक एक श्लोक को तोड़ तोड़ के बताया गया है। अब अगर और जानना चाहते हो संस्कृत में या इंग्लिश में या मराठी में, सो यहाँ पे संस्कृत में क्लिक किया, भाष्य किसने किया है, महामनु स्वामी, ये सामने लिखे हुए हैं। सो संस्कृत में उन्होंने इस तरीके से, आप अगर पढ़ सकते हो संस्कृत अच्छे से तो यहाँ देख सकते हो। इंग्लिश में पढ़ना चाहो तो यहाँ पे डॉक्टर तुलसीराम, यहाँ पे इन्होंने इंग्लिश में किया है। ये तो जो मैंने बताया था आपको समझने के तरीका था, जब श्लोक खुल जाएगा तब। और सर्च करने का जो तरीका है वो यहाँ से आप डायरेक्ट भी जा सकते हो मंडल वाई, और मंडल सिलेक्ट करके यहाँ सूक्ति नंबर भी डाल सकते हो और मंत्र नंबर भी डाल सकते हो कि मंडल और फिर सूक्ति, किस सूक्ति में और कौन सा मंत्र चाहिए वो डायरेक्ट खुलेगा। जैसे मान लो मंडल 2 और सूक्ति नंबर 13 और मंत्र नंबर 10। अब तुम्हें ये इतना डालने के बाद सर्च करना है तो वो ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। जैसे ही आप सर्च करेंगे, सर्च करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। सो यहाँ पे लिखा हुआ है, सो आप देख सकते हो। ये कुछ हमने डाला था ऋग्वेद मंडल नंबर 2 एंड सूक्ति नंबर 13 यानी मंत्र नंबर 14। तो ये सामने ऋग्वेद का आ गया आपके सामने। अब यहाँ पे एक एक चीज़ तोड़ तोड़ के दी गई है, समझ सकते हो। इसके बाद यहाँ पे अगर नहीं समझ में आ रहा तो इनके भाष्य देख सकते हो। यहाँ पर दो लोगों ने इसका अर्थ किया है, एक हरिशरण सिद्धांता अलंकार है और एक और ये सरस्वती करके कुछ है दयानंद। तो यहाँ पर आप देख सकते हो उन्होंने भी तोड़ तोड़ के किया है इसका अर्थ। तो ऐसे करके आप किसी भी वेद का, किसी भी उपनिषद का आप अर्थ जानना चाहें, श्लोक का अर्थ जानना चाहें, सो समझ सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट है आपके लिए। तो ये सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थे जहाँ पर आप किसी भी वेद, किसी भी उपनिषद, काव्य, पुरानी बुक जो आपको मिल नहीं रही, वो सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ सकते हो। अगर अच्छा वीडियो लगा हो तो लाइक